अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलमंड केक की, बादाम वाले केक की कैसी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कि जिनको केक नहीं भी बनाना आता बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो होम बेकर सबसे पहले एक 8x8 का पैन ले लीजिए। उसे आपने बटर पेपर लगाकर मक्खन से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। यहाँ मैंने बादाम जो है बीच में से हाफ करके रख लिए हैं डेकोरेशन के लिए। ये काम हमने सबसे पहले करना है क्योंकि इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में भी रखूँगी ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए और बैटर डालने पर ये इधर उधर फैले नहीं। तो आपने इसको थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा दबाकर अच्छे तरीके से सेट करना है। डिज़ाइन कोई भी अपनी चॉइस का आप बना सकते हैं। व्यूअर्स, बिना डरे इस केक को आपने बनाना है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल नो फेल रेसिपी है। एकदम परफेक्ट आपका केक तैयार होगा और जब भी आप इसको किसी को भी सर्व करेंगे या खुद खाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये केक आपने बनाया है, यानी घर पर बनाया है। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी दूसरा डिज़ाइन बना सकते हैं। इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा मक्खन का, और पैन को भी आपने लाजमी मक्खन से ही ग्रीस करना है क्योंकि मक्खन से ग्रीस करने की वजह से ये फ़ायदा होगा कि जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा बॉटम का डिज़ाइन जो है बहुत सेट हो जाएगा। इस रेसिपी में हम आलमंड पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आलमंड जो है वो आपने पीस लेने हैं। नॉर्मली आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने घर में ही इसको पीस लेना है ग्राइंडर में, मिक्सी में। और उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो है आपने इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी मिकदार इस तरह नीचे स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और दूसरा ये कि लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब अज्जा नोट कर लीजिए। 175 ग्राम मैदे में आपने डालना है 1 टेबल स्पून यानी कि 10 ग्राम बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून जो बड़ा वाला चम्मच होता है खाने का वो होता है। तो आपने 10 ग्राम अगर मेजर करके बना रहे हैं, मेरी एडवाइस है कि मेजर करके बनाइए, तो वो होगा 10 ग्राम। कैसर शुगर 200 ग्राम ली है मैंने यहाँ पर। मक्खन लिया है, अनसॉल्टेड बटर है ये, और ये है 200 ग्राम। 4 अंडे ले लेने हैं हमने, इस तरह निकाल के रख लिए हैं हमने एक साथ। 25 ग्राम बादाम का पाउडर बना लीजिए। थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस चाहिए तो वो भी मैंने निकाल के रख लिया है। सबसे पहले आप मक्खन के अंदर डालेंगे चीनी और उसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे, अगर आप बिगनर हैं तो आपको हो सकता है लगे कि हमारा केक ठीक नहीं बन रहा और ये क्या, ये तो गुठलियाँ सी बन गई हैं। नो, आपने घबराना नहीं है और इसको करते जाना है बीट। कंटिन्यूसली आपने इसको बीट करना है। तकरीबन यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने बीट किया है तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। अब मैंने इसके अंदर डाल देने हैं अंडे, 1 बाय 1 करके, एक एक करके अंडे डालने हैं। और हर अंडा डालने के बाद अपने तकरीबन इसको 30 से 40 सेकंड तक बीट करना है। 30 से 40 सेकंड तक बीट करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा अच्छा सा इसका टेक्सचर होता चला जा रहा है। एक एक करके मैं अंडा डालती जा रही हूँ और इसको बीट करते जाना है। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि आपने एक अंडा डाला, बीट किया थोड़ा सा और फिर डाल दिया, नहीं, 30 से 40 सेकंड तक आपने बीट करना है, फिर नेक्स्ट अंडा डालना है। तो ये मैंने इसके अंदर तीसरा अंडा भी डाल दिया है और इसको मज़ीद बीट करती जा रही हूँ। टेक्सचर इसका पहले से ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। शुरू में जो आपको खासा थिक लग रहा था, अब वो अंडे डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा सा होता चला जा रहा है। दूसरे केक्स वगैरह जब आपने बनाते हुए देखा होगा तो उनके बैटर की तरह, उनके मिक्सचर की तरह ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता, बहने वाला नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा थिक ही रहता है। चौथा अंडा भी मैंने इसमें डाल दिया है और उसको मज़ीद मैं 30 सेकंड तक के लिए बीट करूँगी। बल्कि 30 सेकंड नहीं, इसके बाद चौथा अंडा डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा बीट करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको बीट करते रहिए ताकि इसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा हो जाए। साथ ही साथ हमने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन हाफ चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से क्या होता है कि जो अंडों की खुशबू होती है या जो अंडों की महक होती है वो जो होती है ख़त्म हो जाती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है केक में से। 1.5 मिनट बीट करने के बाद आपने इस मिक्सचर में ऐड कर देना है मैदा। मैदा जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया था 3 दफ़ा और इसमें बेकिंग पाउडर मैं पहले ही शामिल कर चुकी हूँ। इस अमेज़े को आप अच्छी तरीके से हाथ धोकर हाथ से मिक्स कीजिए क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे तरीके से बैटर मिक्स होता है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम वो बादाम जो हमने पीस कर रखे थे। हल्के हाथ से इस अमेज़े को एक बार फिर मिक्स कर लीजिए और जो पैन हमने फ्रिज में रखा हुआ है रेडी करके उसको निकाल लीजिए। इसके बाद अमेज़ा इस पैन में आपने डालना है इस तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर से आपने डालने के बाद इसको लेवल कर लेना है ताकि केक बिल्कुल एक जैसा बने ऊपर से। अच्छा, अब इसको हमने प्री हीटेड ओवन में रखना है, लेकिन इससे पहले इसके नीचे इस तरह एक गत्ता रख लेना है ताकि जो बादाम हमने तह में लगाए हैं वो जले नहीं। तो ये पतीला मैंने तेज़ आंच पर 15 मिनट तक प्री हीट किया हुआ है, इसमें रख दिया है पैन और इसको ढककर हम लोग बेक करेंगे तकरीबन 50 मिनट तक। 50 मिनट के बाद हमारा जो केक है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होगा।
अगर फिर भी आपको थोड़ी सी कसर लगे तो आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक बेक कर सकते हैं। कोई भी इसकी सॉफ्टनेस पे फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि ये ऑर्डर केक है तो इसलिए मैं आपको कट करके नहीं दिखा रही हूँ, मगर ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ऊपर से इसको मैंने एज़ पर कस्टमर डिमांड इसको हनी लगाया है। आप चाहें तो इसको जैम का जो मिक्सचर है पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, उसको भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। साइड से फिर आपने कट कर लेना है बटर पेपर डिज़ाइन बनाकर और वो लगा देना है। आपको इसका लुक यकीनन बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये खाने में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप कि रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में, ताकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस और नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।